हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट। अब तक हम लोगों ने वर्ड एक्सेल सब कुछ यहाँ से आप अच्छे से सीख रखा है। वर्ड में हमारे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल में होती है शीट्स, बट जैसे कि आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो पावर पॉइंट, इसमें हमारी होती हैं स्लाइड्स, जिसको हम प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले जब आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए वैसे तो बहुत सिंपली आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर इनकेस आपको सर्च करना है तो आप सर्च पे जाकर सिंपली पावर पॉइंट आप टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन होके आ जाएगा। जब आपका पावर पॉइंट ओपन होके आएगा तब यहाँ पे कुछ स्टेप से आपके पास ऑप्शंस होंगे। आपको सबसे पहले क्लिक करना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट स्लाइड आपके सामने अपियर होगी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स होती हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करती हूँ तो आप देखोगे टाइटल स्लाइड, कंटेंट स्लाइड, सेक्शन हेडर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी न्यूज स्लाइड पे क्लिक करा। बाय डिफॉल्ट मैंने चूज कर रखी है टाइटल स्लाइड, एंड बाय डिफॉल्ट आपके पास भी टाइटल स्लाइड ही आएगी। सपोज मेरा टॉपिक है यहाँ पर कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर मेंशन करा। टाइटल में आप जो भी, कंप्यूटर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मेरा टॉपिक है एमएस ऑफिस, मैंने यहाँ पर सब हेडिंग यानी कि सब टाइटल मेंशन कर दिया। जब आप यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ऊपर शेप फॉर्मेट का ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको इसका डिजाइन चेंज करना है, वहां से स्टार्ट करती हूँ मैं। तो मैंने सैंपल तो मेंशन कर दिया, बट मेरी स्लाइड बहुत सिंपल लग रही है, तो यहाँ से हम डिजाइन पर जाएंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के डिजाइन अवेलेबल हैं। जो भी डिजाइन आपको अच्छा लगता है आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, आपका डिजाइन यहाँ से चेंज हो जाएगा। डिजाइन चेंज होने के बाद अगर आपको इसका थीम चेंज करना है तो यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आप क्लिक करेंगे। जब आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सॉलिड फिल में सिंपली एक कलर जो चेंज होगा, ग्रेडियंट फिल में ग्रेडियंट इफेक्ट आएगा। ग्रेडियंट फिल को आप किस टाइप से चूज करना चाहते हो, वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो, डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। पिक्चर और टेक्सचर फिल में आपको अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई टेक्सचर लेना है तो यहाँ से आप उस टेक्सचर को इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो इस टाइप से आपका डिजाइन यहाँ से चेंज हो जाएगा। इतना पूरा करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, शेप फॉर्मेट पर जाते हैं। यहाँ पर आपको शेप के 3D इफेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे आप वहां से उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेप इफेक्ट पर जाके बीवल या 3D रोटेशन यूज कर सकते हो। मैंने बीवल यूज करा ताकि ये थोड़ा 3D लुक में आ जाए। अगर आपको इसमें ग्लो का ऑप्शन यूज करना है तो वो भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप आउटसाइड में इसके ग्लो यहाँ से अपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट फिल। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग जिस एंगल में जिस स्टाइल में चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये हमारा मेन टाइटल है, मैंने इसको पूरा चेंज कर दिया है। ये हमारा सब टाइटल है। इफ यू वांट यू कैन चेंज दिस ऑल्सो। लाइक मैंने सिंपल सा इसमें कलर फिल करा है, और एक टेक्स्ट यहाँ से हम इसका चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट एंड इंक्रीज द साइज, क्योंकि ऊपर का मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ स्टाइल में, तो नीचे का मैंने सिंपल रखा है। इतना करने के बाद हम वापस आते हैं होम पे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिसकी भी आपको जरूरत है, जैसा आपका टॉपिक है, मैंने ये बार चूज करा टाइटल एंड कंटेंट। इसमें क्या है, आपके पास टाइटल और कंटेंट दोनों ऑप्शंस हैं, यानी कि आप कुछ भी चार्ट इमेज ले सकते हो या फिर आप यहाँ से मेंशन कर सकते हो। आप कंप्यूटर टॉपिक है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा एमएस वर्ड। अब मैं चाह रही हूँ मैं एमएस वर्ड के रिगार्डिंग कुछ टाइप कर दूं, तो सबसे पहले मैंने इसको एक साइड में सेट करा। टाइपिंग करने के लिए आप अपने मन से भी टाइप कर सकते हो, अदरवाइज गूगल से आप इसकी हेल्प ले सकते हो। पावर पॉइंट में एक ऑप्शन, मैं फिलहाल चैट जीपीटी पर जाकर एक टॉपिक छोटा सा लेकर देखते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप करा एमएस वर्ड, और जो भी टॉपिक यहाँ पे होगा उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। वापस पावर पॉइंट पे आते हैं और यहाँ पर जाकर हमने कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट कर दिया है। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर सेट हो चुका है। अब मुझे ये जिस एंगल में सेट करना है मैंने इसको उस साइज में सेट कर दिया। जब आप इसको सेट करना चाहें, सपोज मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ, देखिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। रीजन, मुझे इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके साइज इंक्रीज करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स अपने आप इसको सेट कर देगा। ओके, शेप फॉर्मेट पे जाते हैं और वापस से एक शेप यहाँ से चूज करते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। शेप का फिल आपको कलर चेंज करना है तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब एमएस वर्ड भी मेंशन कर दिया। शेप और फॉर्मेट आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जितना अच्छे से, जितना स्टाइल से आप इसे यूज करेंगे उतना ही इफेक्टिव आपका ये वर्ड का जो टॉपिक है उतना अच्छा आपको लगेगा।
तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ हम चलते हैं। यहाँ पर मुझे अब एक लेनी है पिक्चर। इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। या तो आप स्टॉक इमेजेस, ऑनलाइन पिक्चर अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपनी पिक्चर यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैंने एक ऑनलाइन पिक्चर यहाँ से चूज करी। और यहाँ पर MS वर्ड टॉपिक है तो मैं सिंपली यहाँ पे MS वर्ड टाइप करूंगी और वर्ड की एक इमेज यहाँ से हम एंटर कर लेंगे। लेट मी ट्राई पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स। Now let me type here MS Word। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली पिक्चर यहाँ से चूज कर रही हूँ। पिक्चर आपके यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब अपनी नीड के अकॉर्डिंग जहाँ पे चाहो, जिस एंगल में चाहो आप इसे सेट कर सकते हो। पिक्चर में बॉर्डर आपको लेना है, बॉर्डर आप ले सकते हो। सपोज मैंने ये वाला चूज करा तो ये बॉर्डर इस पे अपेयर हो जाएगा। वैसे बिना बॉर्डर के अच्छी लग रही है तो मैं बिना बॉर्डर के ही इमेज को अपनी रखती हूँ। ओके, इमेज हमारी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद मुझे एक ऑप्शन आपको बताना था, फॉर्मेट बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने डिजाइन में गई थी और मैंने यहाँ से चूज करा था फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब इस वाली स्लाइड पे मुझे पीछे का बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो चेंज करना है। पिक्चर पर जाएंगे, मैं फिलहाल पिक्चर लेकर दिखा रही हूँ आपको। इंसर्ट पे जाते हैं, ऑनलाइन पिक्चर हमने यहाँ से ली और यहाँ से मैं एक AI का एक बैकग्राउंड चूज कर रही हूँ जिसको मुझे अपनी स्लाइड के बैक में सेट करना है। यहाँ से मैंने सेट करा इंसर्ट, बैकग्राउंड यहाँ पे सेट हो चुका है, बैक में आ चुका है। यहाँ पर आपके पास हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो बैकग्राउंड का ग्राफिक्स है, जो ग्रे कलर आ रहा है, वो वहां से हाइड हो जाएगा लाइक दिस। तो मैंने उसको हाइड कर दिया। पिक्चर मेरे पास आ चुकी है लेकिन मुझे पिक्चर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करना है तो यहाँ से मैं अपनी पिक्चर को ट्रांसपेरेंट कर सकती हूँ। तो कुछ इस टाइप से ही आपका सेट हो जाएगा। अगर सेम आपको सभी पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से अगर मैं अप्लाई टू ऑल कर देती हूँ तो ये सभी स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब मैं होम पर जाकर जब न्यू स्लाइड भी लूंगी, सपोज मैंने सेक्शन हेडर लिया, तो जो कि मैंने यहाँ पर चूज करा हुआ है अप्लाई टू ऑल, वो सभी पे अप्लाई होकर आएगा। तो एक बार अप्लाई टू ऑल करने के बाद वही इफेक्ट सब पर आता है। तो ये ग्राफिक इफेक्ट है प्लस हमारे जो मैंने आपको बताया है न्यू स्लाइड है। अभी आपको क्या करना है, ये 3 स्लाइड्स आपको यहाँ से रेडी करनी है। कुछ ये सारे इफेक्ट्स आपको यूज करके देखने हैं और अगर ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं तो फिर हम इसके आगे चलते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 स्लाइड्स, लेट्स टेक अ न्यू स्लाइड। अब इस स्लाइड में मुझे जो चूज करना है उसमें मुझे चार्ट, स्मार्ट आर्ट और टॉपिक तीनों चीजों का यूज करना है। तो मैं यहाँ से कंपैरिजन का चूज करूंगी। कंपैरिजन का मतलब है आप दो इमेजेस को लेकर एक साथ कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर टाइप करा MS वर्ड वर्सेस लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में जो MS वर्ड होता है उसको हम बोलते हैं डॉक, तो मैं वही मेंशन कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइप करूंगी MS वर्ड और यहाँ पर मैं MS वर्ड को कंपेयर कर रही हूँ डॉक से, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब या तो आप टाइपिंग कर सकते हो दोनों को कंपेयर करने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इमेजेस यूज कर सकते हो। इमेजेस में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है स्टॉक इमेजेस, पिक्चर्स, आइकन। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं लेना, मुझे लेना है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आप एक साथ कई सारी चीजों का यूज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्मार्ट आर्ट लेती हूँ और यहाँ से चूज करा मैंने प्रोसेस, और मैंने ये वाला प्रोसेस यहाँ से चूज करा। तो यहाँ पे मैंने एंटर करा न्यू पेज एंड देन यहाँ पे यूज करा टाइपिंग और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया रेडी। अब सेम मुझे यहाँ पर भी लेना है। मैंने यहाँ से, क्योंकि कंपैरिजन है, मुझे कंपेयर करना है, तो सेम मैंने यहाँ से चूज करा न्यू पेज टाइप मैनुअली रेडी। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे टाइपिंग शॉर्ट की सी ली, यहाँ पे मैनुअल से टाइप करा, तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है। तो मीन्स इस टाइप से अगर आपको कुछ कंपेयर करना है तो आप कंपैरिजन सेट का यूज करोगे। बाकी के ऑप्शंस आपको बताइए कि हम शेप फॉर्मेट में जाकर शेप को यूज कर सकते हैं। ओके,
अगर मैंने जो स्मार्ट आर्ट बनाई है इसका जो डिजाइन आपको चेंज करना है, तो यहाँ से चेंज कलर की हेल्प से भी आप इसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हो। अगर शेप आपको और लेनी है, क्योंकि हम एमएस वर्ड में सीख कर आए हैं, यहाँ से ऐड शेप करोगे तो एक शेप और ऐड हो जाएगी। तो बाकी आप जैसा चाहो वो उसमें टाइप कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है, हम वापस होम पर जाते हैं, न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी आती है, मैं ये वाली स्लाइड चूज कर रही हूँ। इसमें मुझे एक पिक्चर ऐड करनी है, टाइटल लेना है और टेक्स्ट लेना है। अगर मुझे सिर्फ इनकी नीड है तो मैं यहाँ से इसको चूज कर सकती हूँ। बट अब मैंने यहाँ पे टाइप करा MS एक्सेल एंड डेटा एंट्री। अब मैं यहाँ पे डेटा एंट्री रेडी करना चाह रही हूँ, ना कि ये पिक्चर। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से अगर आपके पास डेटा एंट्री की कोई पिक्चर रेडी है तो आप वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको इसकी नीड नहीं है तो सिंपली मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन पे क्लिक करूंगी, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करा तो ये नॉर्मली डिलीट हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपरली डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे डॉटेड लाइन पे और फिर डिलीट करोगे। अब मुझे यहाँ पर डेटा एंट्री की पिक्चर रेडी करनी है, तो फिर उसके लिए हम सिंपली इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से चूज करते हैं चार्ट, जो कि ऑलरेडी हम सीख कर आए हैं। तो जो भी आपको लेना है, सपोज मैंने यहाँ से चूज करा है लाइन चार्ट। ओके, मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ। चार्ट के साथ साथ जैसे एमएस वर्ड में था, शीट ओपन होके आएगी। सपोज मेरा चार्ट रेडी है, एडिटिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो, फिर इसको आप यहाँ पे सेट कर दोगे। तो MS एक्सेल, डेटा एंट्री एंड चार्ट ऑल आर रेडी। इन द सेम में जैसे कि हमने स्मार्ट आर्ट बनाया, हमने चार्ट बनाया, एक स्लाइड और रेडी कर लेते हैं। हाँ, इस स्लाइड के लिए मैं यही वाली यूज करती हूँ। इसमें मुझे एक 3D मॉडल ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन करा 3D मॉडल। कई टाइप के एनिमेटेड मॉडल हमारे पास होते हैं, अगर आपके पास आप डेस्कटॉप पर हैं तो आप वो यूज करिए, अदरवाइज 3D मॉडल पे आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन यानी कि एनिमेटेड मॉडल्स आपको मिलेंगे। यहाँ से मैंने ऑल एनिमेटेड मॉडल्स पे क्लिक करा। कई टाइप के मॉडल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिस टाइप का भी मॉडल आपको लेना है, जो भी मॉडल आपको अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला मॉडल चूज करा एंड इंसर्ट। एटलीस्ट ये 2-3 सेकेंड्स लेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल होने के बाद ये यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट करके जितनी बार चाहें उतनी बार यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और प्लस पॉइंट ये है कि जब मैं इसको माउस से रोटेट करूंगी तो ये यहाँ पे बहुत इजीली अपनी रोटेशन स्टार्ट कर देगा। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको इजीली रोटेट कर सकती हूँ। अब एक मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। यहाँ से मैंने कंट्रोल C कंट्रोल V, पेस्ट हो गया हमारा। दूसरा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब इसकी यहाँ पर 3D मॉडल की पोजीशंस दे रखी हैं। आप रोटेट भी कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग चूज देख सकते हो। तो मैंने एक अप साइड और एक डाउन साइड यहाँ से चूज करा है। बहुत अच्छे से प्रॉपरली प्ले होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक हमने बनाई है स्मार्ट आर्ट, एक हमने बनाया है चार्ट, एक बनाया है हमने 3D मॉडल। एक बार इन सबको भी ट्राई करते हैं। आई होप पूरा पावर पॉइंट की जितनी भी स्लाइड्स मैंने रेडी करी हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ चुकी हैं। सो लेट्स स्टार्ट।